निर्जला एकादशी व्रत के पालन का नियम। द्वादशी तिथि पर सबसे पहले स्नान के बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दे, फिर पानी पीकर व्रत खोलें। इस साल ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा 3 जून 2023 को है। इस तिथि को जेठ पूर्णिमा या जेठ पूर्णमासी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन पूजा, जप तप और स्नान दान आदि किया जाता है। इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 3 जून शनिवार को सुबह 11:16 से हो रही है। ये तिथि अगले दिन 4 जून रविवार को सुबह 09:11 पर समाप्त होगी। ऐसे में 3 जून से ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि लग रही है और 4 जून को सुबह खत्म हो रही है, इसलिए 3 जून को पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। वहीं अगले दिन 4 जून रविवार के दिन स्नान दान किया जाएगा। इस दिन पूजा अर्चना के साथ कुछ उपाय करने से विशेष लाभ प्राप्त होंगे। चलिए जानते हैं कि शुभ फल की प्राप्ति के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कौन से उपाय करने चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद चंद्रमा से जुड़ी चीजों का दान करना चाहिए। इस दिन किसी ब्राह्मण को सफेद वस्त्र, शक्कर, चावल, दही, चांदी, सफेद फूल, मोती आदि का दान करें। ऐसा करने से चंद्रमा मजबूत होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर 11 कौड़ियां चढ़ाएं और हल्दी से तिलक करें। अगले दिन इन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर धन की तिजोरी में रख दे, जहां आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। व्रत का पालन करते समय रखें ये सावधानी। निर्जला एकादशी का व्रत पानी पीकर खोलना चाहिए। इसके बाद पूजा में चढ़ाए गई रसीले फल जरूर खाएं। द्वादशी तिथि के पहली 1/4 अवधि को हरिवासर कहा जाता है। इस दौरान एकादशी का पालन करना अशुभ माना जाता है। ऐसे में इस व्रत का पालन हरिवासर में भूलकर भी न करें। निर्जला एकादशी में कब पानी पी सकते हैं? इस व्रत में सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक बिना जल ग्रहण किए निर्जला उपवास रखने का विधान है। क्या निर्जला एकादशी पर सूर्योदय से पहले पानी पी सकते हैं? 31 मई को निर्जला एकादशी व्रत। इस दिन को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। 1. ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पीना चाहिए। व्रत शुरू करने के बाद अगले दिन पालन के समय ही पानी पीना चाहिए। क्या हम सुबह निर्जला एकादशी में पानी पी सकते हैं? निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण उपवास अनुष्ठान है जो भगवान विष्णु का सम्मान करता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, निर्जला एकादशी भक्तों को पानी का सेवन करने से परहेज करने का आह्वान करती है। भक्त एकादशी के दिन कठोर उपवास रखते हैं, अगले दिन सूर्योदय के ठीक बाद इसे तोड़ते हैं। निर्जला एकादशी में क्या पीना चाहिए? निर्जला एकादशी में कब पीना चाहिए? इस व्रत में भोजन और जल दोनों का त्याग किया जाता है। एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करने और ब्राह्मणों को भोजन कराने या दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का पालन कर जल ग्रहण करना चाहिए। निर्जला एकादशी 2023 का व्रत कैसे करें? ऐसे में द्वादशी तिथि पर सबसे पहले स्नान के बाद विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और फिर पानी पीकर व्रत खोलें। निर्जला एकादशी का व्रत पानी पीकर खोलना चाहिए। फिर पूजा में चढ़ाए रसीले फल जरूर खाएं, इससे सेहत अच्छी रहेगी। क्या एकादशी पर चाय पीने की अनुमति है? यह महत्वपूर्ण है ताकि उपवास के दिन शरीर में भोजन का एक भी अवशेष न बचे। कुछ लोग बिल्कुल भी खाना नहीं खाते हैं या पानी नहीं पीते हैं, लेकिन अन्य लोग फल, दूध, प्राकृतिक फलों के रस और चाय का सेवन करके हल्के उपवास का पालन करते हैं। व्रत करने वाले लोगों को इस दिन अनाज, सब्जियां और खाना नहीं खाना चाहिए। 2023 में एकादशी का व्रत कब से प्रारंभ करना चाहिए? एकादशी तिथि की शुरुआत 30 मई दोपहर 1:32 पर होगी। एकादशी तिथि का समापन 31 मई दोपहर 1:36 पर होगा। उदया तिथि होने के कारण एकादशी तिथि का व्रत 31 मई के दिन रखा जाएगा। व्रत का पालन 1 जून 2023 यानी गुरुवार के दिन करें। निर्जला एकादशी व्रत कब रखना चाहिए? निर्जला एकादशी शुभ मुहूर्त। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि की शुरुआत 30 मई को दोपहर में 01:07 पर होगी और इसका समापन 31 मई को दोपहर को 01:45 पर होगा। उदया तिथि के चलते ये निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का पालन 1 जून को किया जाएगा। क्या एकादशी व्रत में नींबू पानी पी सकते हैं? डायटिशियन के अनुसार व्रत के दौरान लिक्विड डाइट पर फोकस करना चाहिए। हर 2 घंटे में नींबू पानी या ग्रीन टी पीने से एसिडिटी नहीं होगी और एनर्जी लेवल भी बना रहता है। क्या हम एकादशी पर बाल धो सकते हैं? इस अवसर पर व्रत रखने वाले भक्तों के लिए बाल धोने के बारे में कोई विशेष नियम नहीं है। निर्जला एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए?
इस दिन मसूर की दाल, मूली, बैंगन, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो इस दिन सात्विक फल आहार ही खाना चाहिए। 2023 में एकादशी का व्रत कब है? इस बार देवश्रेणी एकादशी का व्रत 29 जून गुरुवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार देवश्रेणी एकादशी का व्रत इस बार 29 जून 2023 को गुरुवार के दिन रखा जाएगा। देवश्रेणी एकादशी तिथि की शुरुआत 29 जून को सुबह 03:18 पर होगी और इस तिथि का समापन 30 जून को रात 02:42 पर होगा। एक साल में कितनी निर्जला एकादशी होती है? इस एकादशी का नाम इस दिन मनाए जाने वाले निर्जला व्रत के कारण पड़ा है। इसे सबसे कठोर और सभी 24 एकादशियों में सबसे पवित्र माना जाता है। यदि धार्मिक रूप से देखा जाए तो इसे वर्ष की सभी 24 एकादशियों के पालन से प्राप्त होने वाला सबसे अधिक फलदायी और पुण्य देने वाला माना जाता है। 2023 में शुक्ल पक्ष कब आएगा? 4 जुलाई 2023 दिन मंगलवार को शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होगा। आमतौर पर जब किसी को एकादशी व्रत रखना होता है तो वो किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन वास्तव में एकादशी व्रत की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से करनी चाहिए। इसे ही पहली एकादशी माना जाता है। 2 मई 2023 को क्या है? 2 मई 2023 दिन मंगलवार, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि दोपहर 10:09 तक, फिर द्वादशी तिथि, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 5:51 तक, फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, चंद्रमा सिंह राशि, सूर्य मेष राशि, अभिजित मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 1:45 तक, राहुकाल सुबह 7:20 से 9 तक, दिशा शूलपूर्व। व्रत शुरू करने के लिए कौन सी एकादशी सबसे अच्छी है? निर्जला एकादशी सभी एकादशी में सबसे श्रेष्ठ होती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से 24 एकादशी व्रत के बराबर फल मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है। 2023 को 4 मई को कौन सा दिन होगा? 4 मई 2023 दिन बृहस्पतिवार, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी तिथि रात 11:44 तक, फिर पूर्णिमा तिथि, चित्रा नक्षत्र रात 9:35 तक, फिर स्वाति नक्षत्र, चंद्रमा कन्या में सुबह 9:20 तक, फिर तुला राशि, सूर्य मेष राशि में विराजमान है। सबसे बड़ी एकादशी कौन है? हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एकादशी किसकी बेटी है? मुरदैत्य ने विष्णु जी को जैसे ही मारने का विचार किया, वैसे ही श्रीहरि विष्णु के शरीर से एक कन्या निकली और उसने मुरदैत्य का वध कर दिया। जागने पर श्रीहरि को उस कन्या ने, जिसका नाम एकादशी था, बताया कि मुर को श्रीहरि के आशीर्वाद से उसने ही मारा है। खुश होकर श्रीहरि ने एकादशी को सभी तीर्थों में प्रधान होने का वरदान दिया। एकादशी को उल्टा क्यों लटकाया गया है? एकादशी माँ ने महाप्रसाद पर एक वृतांत सुनाते हुए कहा कि एकादशी माता ने महाप्रसाद का निरादर कर दिया था, जिसके दंड स्वरूप भगवान विष्णु जी ने उन्हें बंधक बनाकर उल्टा लटका रखा है। भगवान विष्णु ने कहा था कि मेरा प्रसाद मुझसे भी बड़ा है। जो भी व्यक्ति उनका व्रत करेगा उसे महाप्रसाद ग्रहण करना आवश्यक है। एकादशी के दूसरे दिन क्या दान करना चाहिए? क्या क्या करें एकादशी पर? इस दिन सुबह जल्दी उठकर नहाएं और स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। भगवान विष्णु के सामने व्रत और दान का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर कुछ नहीं खाना चाहिए। दिन में मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर दान करना चाहिए। किसी मंदिर में भोजन या अन्न का दान करना चाहिए। एकादशी को क्या नहीं खरीदना चाहिए? एकादशी पर बैंगन और सेमफली नहीं खानी चाहिए। मांस, शराब या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें। व्रत नहीं खेलना चाहिए। चावल के सेवन भूल कर भी न करें। एकादशी के दिन गाय को क्या खिलाना चाहिए? गौ सेवा परम सेवा होता है, इसलिए एकादशी पर गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गाय को इस दिन गुड़ और रोटी भी खिलानी चाहिए।